नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र ये पढ़ेंगे। पहला नीलगिरी। नीलगिरी की स्थापना हुई थी 1986 में और ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों के बीचों बीच में है नीलगिरी। नंदा देवी की स्थापना हुई थी 1988 में और ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी उत्तराखंड में। सुंदरबन की स्थापना हुई थी 1989 में और ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आते हैं गिर वन की स्थापना हुई थी 1989 में और ये गुजरात में है। मन्नार की खाड़ी, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और ये तमिलनाडु में है। मानस की स्थापना हुई थी 1989 में और ये असम में है। और आगे बढ़ते हैं। आगे 7वें नंबर पे है सिंह भूमि है की स्थापना हुई थी 1989 में और ये उड़ीसा में है। ग्रेट निकोबार की स्थापना हुई थी 1989 में और ये अंडमान और निकोबार द्वीप में है। अमरकंटक की स्थापना हुई थी 2005 में और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद पंचमढ़ी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, ये मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा 2000 में और ये सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में। अगस्तमाला 2001 तमिलनाडु, केरल। आचन कमार अमरकंटक 2005 में स्थापना हुई थी और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। शेषाचलम 2010 में स्थापना हुई थी और ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आ जाता है पन्ना 2011 में और वो 2 बार आ गया पन्ना, यहाँ भी है तो ठीक है, मैं इसको सुधार लूँगी। पन्ना की स्थापना 2011 में हुई थी और ये मध्य प्रदेश में। डिब्रू सैखोवा ये 1997 में और ये असम में। शेषाचल की पहाड़ियाँ 2011 में और ये आंध्र प्रदेश में है। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बस। तो जो बार बार एग्जाम में आते हैं और इतने जो बिहार टेट में और एस्टेट में, सुपर टेट में, उत्तर प्रदेश के जो सुपर टेट होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी, तो हम बात करेंगे 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च विश्व मौसम दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 1 मई मजदूर दिवस। और उसके बाद आ जाता है 11 मई है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और प्रौद्योगिकी दिवस। 22 मई है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस। सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस बार बार पूछता है। 8 जून विश्व महासागर दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई। उसके बाद है 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ये भी कई बार आया है एग्जाम में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1 अक्टूबर विश्व आवास दिवस। 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। 15 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, शिक्षा व पर्यावरण से जागरूकता। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। उसके बाद 14 सितंबर हो गया राष्ट्रीय ऊर्जा। उसके बाद हम कुछ ईवीएस के MCQs करेंगे। इसका आंसर मैंने नीचे ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार गोल है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो भाई सभी को पता है, पृथ्वी में सबसे
अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है पृथ्वी पर। और निम्नलिखित में से अच्छे ऊर्जा स्रोत है तो जल विद्युत है अच्छे ऊर्जा स्रोत। उसके बाद चिपको आंदोलन किस रास्ते में शुरू हुआ है, तो ये सभी को पता ही होगा कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। और इसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी शामिल थे और पेड़ों से चिपक गए थे ये लोग बचाने के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस हमने पहले भी पढ़ा था, 5 जून होता है विश्व पर्यावरण दिवस। पृथ्वी का नीला ग्रह, सॉरी यहाँ थोड़ा गलती हो गई तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, समुद्रों के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि समुद्र एकदम नीला दिखाई देता है इसलिए। वनों की कटाई से क्या बढ़ता है, वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, जो कि बहुत ही खराब बात है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़नी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होती है, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है ग्रीन हाउस की वृद्धि से, ग्रीन हाउस की वृद्धि से। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका आंसर है कागज, कागज बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद आ जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर्यावरण के। भारत का राष्ट्रीय जलीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय जलीय चिन्ह गंगा डाल्फिन। कौन सा पेड़ जलवायु नियंत्रण कहलाता है, तो वृक्ष। कौन सा पेड़ जलवायु नियंत्रण कहलाता है, वृक्ष, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड वृक्ष, अच्छा, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अच्छा जी, ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है। और उसके बाद हाँ, ग्रीन हाउस मुख्य रूप से, ग्रीन हाउस मुख्य रूप से कौन से गैस के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। साइलेंट वैली उद्यान कहाँ स्थित है, तो साइलेंट वैली उद्यान है केरल में, साइलेंट वैली उद्यान है केरल में। बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है, जैव विविधता का संरक्षण करना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पानी की शुद्ध करने के लिए सबसे सामान्य तरीका क्या है, उबालना और छानना, ये सभी जानते होंगे। सतत विकास का अर्थ है, सतत विकास का अर्थ है वर्तमान ज़रूरतें पूरी करना बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को प्रभावित किए बिना। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड भंडारण क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते थे। तो ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।